नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जैसे कि जीके पढ़ रहे हैं। जीके में हम लोग देखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन के प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकतानुसार 5 वर्ष से भी पहले कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्य के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्चतम या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले की अच्छी विशेषज्ञ हो। मतलब इसका वित्त आयोग का सदस्य उसी को बनाएगा जो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों में अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, जिसको निर्धारण करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसको निर्धारण करने का अधिकार संसद, मतलब इसकी सदस्यता क्या होगी और किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, इसका निर्धारण संसद को प्राप्त है, भारतीय संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग के मुख्य केंद्र सरकार। वित्त आयोग का मुख्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण और हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वितरण और लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वितरण का लेखा जोखा रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 57 थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 1957। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद
तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत, अशोक लहड़ी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए और मुख्य NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल 2025 तक की अवधि के लिए होंगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 में के तहत किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 1 के तहत किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया। और केंद्र वित्त आयोग का गठन केंद्रीय वित्त आयोग का गठन आर्टिकल अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया और राज्य का 243 के 1 में किया गया। ओके, आगे है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग प्राथमिक कार्य और सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूची उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालीन सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसर एंड शाही परिषद एवं विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालीन सदस्य, पदेन सदस्य, शाही परिषद और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शाही गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में शाही परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। सीओ जो चीफ ऑफिसर होता है, सीओ होता है, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यालय कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद सिंह पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु सिंह श्री खुल्लर थे। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं के अंतिम स्वीकृति और अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, NDC। और नीति आयोग का गठन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कभी भी पूछ लिया जाता है, ये सब एग्जाम आने वाले हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ, जिसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अभी हाल ही में फ्रांस वाला पूछा गया है यूपी पुलिस वाले में। उसके बाद कहीं भी पूछा जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के लिए। तो विश्व जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स फ्रांस में 1954 में प्रथम बार लागू हुआ। भारत मतलब विश्व में सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। उसके बाद भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो अपने भारत का जो जीएसटी लागू करने का मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी पूर्ण रूप से गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया। जीएसटी विधेयक के पद में कुल 336 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। तो पक्ष में कुल 336 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। जीएसटी लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी थी। ये लगभग दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि जीएसटी बिल को मंजूरी कब दी गई है, तो 8 सितंबर 2016 को दी गई थी। इसमें ये भी हमें लग रहा है पूछा गया है दिल्ली पुलिस में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। तो 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी प्रत्यक्ष और जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, मतलब यह एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय कलेकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी बिल के प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल का सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी में कुल 15 डिजिट होते हैं।
जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शेष को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें 4 प्रकार की हैं: 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री को स्थापना 25 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना जीएसटी परिषद के वित्त मंत्री को स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में। सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब केंद्रीय, स्टेट और इंटरनल जीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है राज्य, सेंटर द्वारा स्टेट जीएसटी। एंड सीजीएसटी मतलब केंद्र जीएसटी। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश भारत है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हम लोग कुछ स्पीडीप एप्लीकेशन का जो था उससे हम लोग इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड नीति आयोग और वित्त आयोग के बारे में पढ़े हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम लोगों को इसमें याद कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।